नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का बनाया रिकॉर्ड। 1 घंटे 23 मिनट के बजट भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। न्यू रिजिम में 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री। एनडीए के सहयोगी नीतीश को 59,000 करोड़, नायडू को 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़ शुरू, सुरक्षा बलों में 3 आतंकियों को घेरा, पुंछ में 1 जवान शहीद। संसद में बजट के खिलाफ विपक्षी सांसद प्रदर्शन करेंगे, खड़गे के घर पर इंडिया ब्लॉक की बैठक में फैसला। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में सुरंग मिली, गवर्नर बोले बांग्लादेश बॉर्डर के पास टनल मिलना नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा। बजट में जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ मिले, राज्य पुलिस के 9,789 करोड़ का एक्स्ट्रा फंड भी मिला। बजट पेश होने के साथ ही इसे लेकर रिएक्शन भी आने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट बताया। कहा, पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये नौजवानों को अनगिनत नए मौके देने वाला बजट है। विपक्ष के नेताओं ने इसे सरकार बचाओ बजट बताया। विपक्ष का कहना है कि बजट में भविष्य के लिए कोई रोड मैप नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, लेकिन बजट में इसके लिए कोई प्लान नहीं। बिग बॉस ओटीटी के खिलाफ पुलिस में शिकायत, शिवसेना नेता बोले शो में अश्लील कंटेंट दिखाया जा रहा, निर्माता सीईओ के खिलाफ एक्शन लिया जाए। आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगी, एक तरफ झुका। नेवल डॉकयार्ड में कल मेंटेनेंस के समय हुआ था हादसा, एक नाविक लापता। लोकसभा चुनाव में झटका लगा, असर बजट पर। नीतीश नायडू को 74,000 करोड़, कांग्रेस मैनिफेस्टो से मिलती जुलती पेड इंटर्नशिप का ऐलान। मथुरा में जोरदार बारिश, नोएडा में सड़कों पर भरा पानी। संत कबीर नगर में 3 बच्चियां झील में डूबी। कल 18 जिलों में गरज चमक बारिश का अलर्ट। द्वारका में बाढ़, एयरफोर्स ने 3 किसानों को रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश में रेलवे ट्रैक डूबा, 2 ट्रेनें रद्द। मुंबई में 24 घंटे में 200 मिमी बारिश। रायबरेली में फर्जी पहचान पत्र बनाने वाला निकला करोड़पति। लखनऊ में फ्लैट, सलोन में 5 मकान और जमीन। राजभर सीएम की मीटिंग में नहीं गए, केशव से मिलने पहुंचे। सरकार में खींचतान के बीच अब मंत्रियों में गुटबाजी के संकेत। टेलीकॉम कंपनियां अगले 12 महीने में कई बार टैरिफ बढ़ाएंगे। प्रति यूजर आय 182 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने की तैयारी। सर्विसेज और महंगी होंगी। आम बजट 2024 को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र 2024 की नकल बताया। वाल्मीकि निगम घोटाले की जांच करेगी सीबीआई, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया नोटिस। दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, सरकारी योजनाओं के नाम पर लगाते थे चूना, 20 गिरफ्तार। एनटीए 2 दिनों के अंदर जारी करेगा नीट यूजी का फाइनल रिजल्ट, धर्मेंद्र प्रधान का ऐलान। चिदम्बरम का दावा, मोदी सरकार ने सिर्फ सरकार बचाने के बारे में सोचकर बजट तैयार किया। बस्तर कलेक्टर का बड़ा एक्शन, लापरवाही बरतने वाले 4 शिक्षकों को किया निलंबित। दुर्गा पूजा के लिए ममता सरकार दिल खोलकर करेगी दान, 85,000 का ऐलान, अगले साल 1 लाख का वादा। टेलीकॉम सेक्टर को बजट में मिला बड़ा हिस्सा, बीएसएनएल पर सरकार हुई मेहरबान। सत्य की जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले शिक्षा मंत्री, 2 दिन में जारी होगा अंतिम परिणाम। मरियम का दावा, इमरान के घर आतंकियों को दी जा रही ट्रेनिंग, पीटीआई का केंद्रीय कार्यालय सील। मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम, बजट पर बोले मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा। ऊर्जा सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता पर जोर, देश में लगाए जाएंगे छोटे व मॉड्यूलर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। सिक्योरिटी बुलाओ और इन्हें बाहर करो, सीजीआई ने नीट मामले में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील मैथ्यूज ने दुमपरा को फटकारा। त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी की सुरक्षा का मामला, विवाद के बीच उत्तराखंड पुलिस ने दिया जवाब। कानपुर में 50 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, मुहर्रम जुलूस में लगाए थे सर तन से जुदा के नारे। टीवी एक्टर हैरी सेविज की संदिग्ध हालत में मौत, घर पर मिला शव, इंडस्ट्री में छाया मातम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का बनाया रिकॉर्ड। 1 घंटे 23 मिनट के बजट भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। न्यू रिजिम में 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री की, नायडू को 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र
सरकार मेहरबान रही। बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15,000 रुपए 3 किस्तों में देगी। मोदी सरकार 3.0 बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के भरोसे केंद्र सरकार में सत्ता चल रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों में टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं होगा। केसर, दवा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड सस्ते हुए हैं। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हुई। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% हुई। टेलीकॉम के सामान 15% और प्लास्टिक प्रोडक्ट 25% महंगे हो गए हैं। 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किस्तों में मिलेगी। बिहार को 58.9 हजार करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की मदद। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम। बजट पेश होने के साथ ही इसे लेकर रिएक्शन भी आने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट बताया। कहा, पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये नौजवानों को अनगिनत नए मौके देने वाला बजट है। विपक्ष के नेताओं ने इसे सरकार बचाओ बजट बताया। विपक्ष का कहना है कि बजट में भविष्य के लिए कोई रोड मैप नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान है, लेकिन बजट में इसके लिए कोई प्लान नहीं है। बजट पेश होने के साथ ही इसे लेकर रिएक्शन भी आने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा, पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। ये नौजवानों को अनगिनत नए मौके देने वाला बजट है। हालांकि बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को खास तवज्जो दिए जाने से विपक्ष नाखुश है। विपक्ष के नेताओं ने इसे सरकार बचाओ बजट बताया है। बिहार में इंफ्रा और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए बजट में 58,900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। विपक्ष का कहना है कि बजट में भविष्य के लिए कोई रोड मैप नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान है, लेकिन बजट में इसके लिए कोई प्लान नहीं है। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने इसे सरकार बचाओ बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट में सहयोगी पार्टियों का तुष्टीकरण किया गया। युवाओं के लिए सरकार का इंटर्नशिप प्रोग्राम कांग्रेस के घोषणा पत्र से कॉपी पेस्ट किया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश की विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। देश को प्रधानमंत्री देने वाले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के किसानों के लिए कोई बड़े फैसले नहीं लिए गए। नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को 5वीं सुनवाई में दिया आदेश। सीजीआई ने कहा, पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई मंगलवार को 5वीं सुनवाई में यह आदेश दिया। अदालत ने नीट से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है और अंतिम फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला कब सुनाएगी ये नहीं बताया है। नीट की काउंसलिंग 24 जुलाई से शुरू हो रही है। सीजीआई ने कहा कि हम पेपर लीक के ठोस सबूत बिना री एग्जाम का फैसला नहीं ले सकते। हो सकता है कि सीबीआई जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालत से ये नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक ही सीमित नहीं है। दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई है। मौजूदा स्थिति में रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो ये बता सके कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी या परीक्षा के संचालन में पवित्रता भंग हुई थी। ये सच है कि पेपर लीक हुआ है, इस पर कोई विवाद नहीं है।